क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम आनंद के साथ साथ आज अपनी एक माँ, मेरी माँ आई है, मौसी आई है, उसके गोद में मैं जाऊं? कन्हैया रोने लगे महाराज। कन्हैया रोने लगे। गोपियों ने सोचा कि कन्हैया रो रहा है, किसी शांत नहीं हो रहा है, तो चलो इसको थोड़ी हवा में टहलाने के लिए लेके जाते आंगन में। और जैसे आंगन में टहलाने के लिए लेके गए महाराज, करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया शांत नहीं हो रहा। माँ यशोदा आती है, यशोदा आके कन्हैया गोद में लेती है और झूले में झुलाती है। इधर जैसे कन्हैया को झूले में मैया ने डाला, इधर एक पूतना जो है गोपी का रूप धारण करके नंद बाबा के महल में आती है। एक गोपी आती है, माँ यशोदा से कहती है, माँ यशोदा एक स्त्री आई है, वह नई स्त्री दिख रही है। बोले नवी स्त्री दिख रही है? बोले आज तक हमने उसे ब्रज में कहीं देखा नहीं है। अब वह स्त्री अपने मुख को छुपा रही है। बोले कोई पहचान की होंगी, रिश्ते नाते की होंगी? बोले नहीं, उत्तम इतना बड़ा घूंघट लेके रखा है कि जिससे उसका मुख छुप हो जाए। तो महाराज आज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। यशोदा माँ उस गोपी पूतना के पास जाती है और पूतना से कहती है, हे देवी आपका क्या नाम है? बोले आप मुझे नहीं पहचानती क्या? बोले मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? बोले आपके मामा है ना? बोले हाँ। मामा के भाई है ना? बोले हाँ। बोले उनके फूफा है ना? बोले हाँ। बोले उनके मौसा है ना? बोले हाँ। उनके बेटे हैं ना बड़े वाले? बोले हाँ। बोले उनके सबसे छोटे वाले बेटे की मैं रिश्ते में सास रखती हूँ, और वैसे देखा जाए तो रिश्ते में आपकी बहन लगती हूँ। कितना बड़ा रिश्ता नाता बतला दिया महाराज। आज पूतना ने मामा के बेटे के छोटे के लड़के के रिश्ते में सास रखती हूँ और आपकी बहन लगती हूँ। माँ यशोदा को आज याद नहीं आ रहा महाराज कि कौन मामा, कौन फूफा, कौन भाई, किसका बेटा, किसकी सास, कोई रिश्ते नाते याद नहीं आ रहे हैं। आज महाराज करे तो करे क्या। मैं यशोदा बोलती है, आप किस कार्य हेतु यहाँ आई हो? बोले हमें जानकारी हुई है कि आपके लाला भयो है। बोले अच्छा, लाला भयो है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं यशोदा ने इसे बधाई लिया पूतना से, वैसे उसको 2 बार 3 बार 4 बार कहकर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दे दिया। मैं यशोदा सोची कि पूतना को बधाई, इसको गोपी को बधाई दे दी हूँ, गोपी यहाँ से चले जाएंगी बधाई देकर। लेकिन उस गोपी ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। महाराज आज वो गोपी माँ यशोदा से कहती है, माँ यशोदा क्या मैं आपके लाला का दर्शन कर सकती हूँ? बोले लाला विश्राम कर रहा है। अच्छा, लाला विश्राम कर रहा है? बोले हाँ। अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। इधर जहर लगा के स्कंदर पे आई है, दूध पिलाने के लिए, स्कंदर का पान कराने के लिए वो पूतना गोपी बनकर आई है महाराज। इतना 16 सिंगार करी है पहली बार पूतना ने। ये सिंगार ऐसा कि ऐसा ही रह जाएगा। कन्हैया ने सोचा चल एक नई एक सुंदर गोपी आई है, जो पहले राक्षसनी थी बहुत बड़ी, आज गोपी बनी है तो मैं इसको दर्शन दे ही देता हूँ। कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, और जैसे कन्हैया रोना प्रारंभ किया महाराज, माँ यशोदा उस बात को सुनकर, उस भावना, उस स्थिति को सुनकर अंदर महल में प्रवेश करती है और लाला को अपनी गोद में लेती है। उसके पीछे मामा की, बहन की, मौसी की, फूफा की, लड़की की, भाई की, सासू जी उसके साथ साथ अंदर चले जाती है।
अब महाराज करे तो करे क्या, अब अंदर पूतना आ गई और पूतना आकर यशोदा से कहती लाओ आपके लाला को मुझे दो, मैं इसे शांत करा देती हूँ। और जैसे शांत कराने की भावना माँ सोचती है, माँ तो ये चाहती कि मेरा लाला किसके पास भी जाए, कैसा भी रहे, शांति से रहे, रोए ना ज्यादा, है ये माँ चाहती है। लेकिन माँ का स्वभाव बड़ा विचित्र है। एक माँ होती है और वही माँ एक बार पत्नी बनती है। माँ का स्वभाव कैसा मालूम है, खुद भोजन करे न करे, खुद भोजन करे न करे, रात में बच्चा कितनी भी जल्दी आए कितना भी लेट आए, 2 बार बच्चे को भोजन अपने हाथों से कराती है। क्यों? क्योंकि माँ क्या करती है, बच्चे का हरदम पेट देखती है, बच्चे ने भोजन किया कि नहीं किया। माँ को बच्चे से कोई दूसरा मतलब नहीं होता है, माँ बच्चे का पेट देखती है महाराज, बच्चे ने भोजन किया कि नहीं किया। अब वही माँ कुछ समय के बाद जब पत्नी बनती है, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। उसका स्वभाव अपने पति के प्रति कैसा होता है मालूम है, वही माँ पति का जेब देखती है, पत्नी अपने पति का जेब देखती है। स्त्री एक है, कार्य 2 है, बच्चे का पेट देखे और पति का जेब देखे। महाराज क्या करे, घर चलाना तो जेब देखना भी पड़ेगा। हाँ खूब देखते जेब, तुम नोटबंदी में खूब माल निकला है, हमें मालूम है, मौका नगर से। हाँ गणेश राम जी की जेब से खूब माल निकला है। आटे के डब्बे में, काय के डब्बे में रखते मालूम नहीं महाराज। इसलिए कभी पुरुषों को भोजन कक्ष में जाने की परमिशन नहीं रहती। ये महाराज सच्ची बात है, सब जगह जाओ लेकिन भोजन कक्ष में मत जाओ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जेब के जो नोट है ना, वह हर डब्बे में मिलेंगे आपको। लेकिन क्या करें, अब ये बालक आ जाए तो वो पैसे को छोड़कर माँ भोजन, बच्चे को भोजन कराती है। ये माँ का स्वभाव है महाराज। आसंत रूप से पूतना कन्हैया को गोद में लेती है, खिलाते खिलाते नंद बाबा के महल से बाहर आती है। बाहर आकर जैसे बाहर इधर पूतना आती है, माँ यशोदा कोई कार्य में लग जाती है। अब जैसे कोई कार्य में माँ लग जाती है, देखा महाराज अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। माँ मैया को लगता है लाला शांत हो गया है, लाला झूले में सोया विश्राम कर रहा होगा। अब इधर माता को क्या मालूम था कि पुतना ने गोद में लिया और महल से बाहर आ गई। और जैसे महल से बाहर आई, आंगन में आई, और आंगन में आकर पुतना ने विशाल शरीर धारण कर लिया महाराज। जो सूक्ष्म शरीर, छोटा शरीर था, गोपी बनकर आई थी, वह विशाल शरीर धारण कर लिया। कन्हैया रोने लगे, और जैसे कन्हैया रोने लगे, पूतना हवा में उड़ने लगी महाराज। और जैसे पूतना हवा में उड़ने लगी, पूतना ने देखा कि मैं जिस कार्य हेतु यहाँ आई हूँ वो कार्य को पूरा कर दूं। कन्हैया को अपने स्कंद का पान कराने की जैसी भावना जगी। कन्हैया ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, हे भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे भगवान शंकर, भोले बाबा आप तो बड़े भोले हो और आप तो विष का पान करते हो। आप कन्हैया भोले बाबा का स्मरण करते हैं, भोले बाबा से बोलते हैं, भोले बाबा आप आ जाओ और ये विष का पान करो। करे तो करे क्या महाराज, समझ में नहीं आ रहा। भोले बाबा बोलते हैं, कन्हैया आप हमें विष का पान करने के लिए कहते हो, और दूध का पान कौन करेगा? बोले दूध तो मेरा प्रिय है, उसका पान मैं करूंगा, विष आपका प्रिय आप करो। कन्हैया जैसे स्कंद, पूतना जैसे स्कंद कन्हैया के मुंह में दिया,
भोले बाबा आए और भोले बाबा आकर इसका पूर्ण पान कर दिए। यहाँ भोले बाबा का नाम होता है नीलकंठ महादेव की जय। जब जहर का पूर्ण पान हो गया महाराज, कन्हैया दूध का पान करने लगे और दूध का पान करते करते महाराज कन्हैया आज ठाकुर जी आज पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। पूतना के प्राण अवरुद्ध होने लगे, सांस चल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अजब गजब घटना हो रही है महाराज। यहाँ पे पूतना को कुछ समझ में नहीं आता। कन्हैया मतलब खेल रहे और खेलते खेलते उसके भाव का, भक्ति का, रूप का, आनंद का और साथ में पूतना का भी पान कर रहे हैं। पूतना के सांसें चलना बंद हो गई महाराज, और जैसे पूतना का सांसें चलना बंद हो गई, पूतना का शरीर ब्रज में धड़ाम करने से गिर पड़ा। और जैसे धड़ाम करने से शरीर गिरा, वो ग्वाल को जानकारी हुई कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना आज ब्रज में हुई है। आज महाराज करे तो करे क्या। एक गोपाल आता है माँ नंद बाबा के पास में, नंद बाबा से कहता है आपका लाला कहाँ है। बोले लाला अंदर नंद रानी के पास में होगा। बोले देखो जाके। देखा नंद रानी के पास में लाला नहीं है, पल्ला में लाला नहीं है, किसी गोपी के पास लाला नहीं है। सभी गोपियां नंद रानी से कहती नंद रानी हमें लाला को देखा कई समय, कुछ समय बीत गया है, अब करे तो करे क्या। वो ग्वाल कहता है आपका लाला मालूम है कहाँ है। एक राक्षसनी आई थी, एक गोपी का उदाहरण करके उन्होंने कन्हैया को लेके चले गई है, उसका गोविंदा नमो नमः कन्हैया ने कर दिया है। जैसे सुना नंद रानी के हाथों से भोजन की थाली नीचे निकल छूट जाती है। नंद बाबा दौड़ते हैं, ब्रजवासी दौड़ने लगे महाराज। बोले कहाँ गिरा है शरीर। तो गोपाल बताते हैं लाला आपके लाला देखो वह दिखाई दे रहा है और दूध का पान कर रहा है। कन्हैया उस समय दूध का पान नहीं कर रहे, इसके प्राणों का पान कर रहे थे। हमारे लाला इतने सुंदर है, हर स्त्री को अपना पति समझते हैं, पत्नी समझते हैं, और पत्नी समझ के मन भर जाए तो माँ की गति प्रदान करते हैं। बोले महाराज जो जैसी भावना रखते हैं वैसे ठाकुर जी उसके साथ व्यवहार रखते हैं। जैसा आप ठाकुर जी के साथ में रहोगे, कन्हैया के साथ में रहोगे, ठाकुर जी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। आप गोपी बन कर आओगे, पूजा करोगे तो गोपी बनकर बांसुरी सुनाई देंगी। माँ बनकर आओगे भोग पवाने की भावना से, कल कन्हैया आपके घर में भोजन करने के लिए आएंगे। सुंदर स्वभाव है कन्हैया का। कल रात की घटना है, क्यों भूषण भाई, कल रात में हमारे कक्ष में ठाकुर जी है। ठाकुर जी बड़े नटखट है। इतनी कथा सुन ली इन्होंने कि अपनी लीला करना चालू कर दी। पंडित जी यश भैया और हमारे लखन भैया दोनों है अपने काम में मग्न हो गए, अपनी मस्ती में मग्न हो गए, दोनों अपने अपने कार्य में लग गए। ठाकुर जी को 10 बजे सुलाने के बजाय 1 बजे तक नहीं सुलाए, 1 बजे तक नहीं सुलाए। अब जब नहीं सुलाए ठाकुर जी को, हमारे कमरे में एक टेबल रखा हुआ है जो 2 बाई 2 का तो है ना, 1.5 बाई 2 का होगा या 1.5 बाई 1.5 का होगा। उसमें पीछे में दीवार की तरफ सरका के ठाकुर जी को रखा हुआ है, दीवार से टिका कर। ठाकुर जी ने अपनी पगड़ी को फेंक दिया। अब फेंका तो फेंकेगा, अगर कोई पानी से, हवा से या किसी के द्वारा अगर पगड़ी गिर जाएंगी या ठाकुर जी के द्वारा गिर जाएंगी, पगड़ी कहाँ गिरना चाहिए? टेबल में ऊपरी हिस्से में पगड़ी गिरना चाहिए। पगड़ी गिरी हुई थी नीचे, टेबल के नीचे, रास्ते में, जिस रास्ते से हम कमरे में प्रवेश करते हैं। हमारा एक कदम आगे बढ़ने वाला था कि पैर रुक गया। क्यों? पगड़ी नीचे पड़ी है। ठाकुर जी की ओर देखा,
मन बोलता है लाला तूने हमें नहीं सुलाया ना, हमारा गुस्सा देखो, हम सोने वाले नहीं। कल का प्रत्यक्ष प्रमाण है, कुछ पूछन की जैसे। और कौन कौन था साथ में? 5 जनों को हमने दिखाया, देखो ये हमारे कन्हैया का कितना गुस्सा है, कितना क्रोध है। उसने बोला, लखन जी को उठाने के लिए भेजा, चाह के न चाह के यश जी गए, जवाई गए और जाके उठाने का प्रयत्न किया लखन जी, लेकिन अपने मस्ती में सो रहे थे महाराज। यश जी का ध्यान नहीं, यश जी का ध्यान मोबाइल देवता में लगा हुआ था। वहां हमारे साथ लीला जो कर रहे थे, हमारे साथ कथाएं चली थी, उसमें लगा हुआ था यश जी का ध्यान। हमारा ध्यान सबके साथ लगा हुआ था। हमारे से भी गलती हुई, इनसे भी गलती हो गई। ठाकुर जी अपनी पगड़ी धड़ाम से फेंक दिया। अरे यहाँ से कोई सामान अगर नीचे गिरता है तो कहाँ गिरेगा? व्यासपीठ पे। व्यासपीठ के नीचे गिरना है, गिरेगा कि असंभव है। ऐसा ठाकुर जी इतनी लीला करते जीवन में, हमें समझना पड़ता है बस। सुंदर रूप से कल का प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। सोचा न समझा, जाना न कुछ, पगड़ी फेंक दिया नीचे। अरे भैया बोल देते एक बार, दूध का भोग पाया, लेकिन दूध का भोग पाके फेंका। ताकत आ गई तो दूध का भोग पाया, उसका ताकत आ गई, बल आ गया। आज कन्हैया ने पूतना को मां की गति प्रदान करी, और जैसी मां की गति प्रदान करी, महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। नंद रानी नंद बाबा जाते हैं, कन्हैया को पूतना की गोद में से उठाते हैं, उठाकर गौमूत्र से आदि स्नान कराते, गोबर से स्नान कराते हैं। एक राक्षस ने मेरे बेटे को हाथ लगाया है, ऐसी कथा आती है ब्रज में। हमारे गुरुजी बताते थे, जब पूतना गिरी पृथ्वी पर, पृथ्वी पे क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, कांटे होते हैं, लता होती है, पत्ते होते हैं, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं। विशाल स्वरूप था पूतना का, विशाल शरीर धारण कर लिया था। पूतना जब गिरी तो वृक्षों की डालियां पूतना के शरीर में चुभी, उसके द्वारा उसका रक्त जहां जहां पे गिरा वहां से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। तंबाकू की उत्पत्ति वहां से हुई है। इसीलिए कहते हैं महाराज, जो व्यक्ति तंबाकू खाता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तंबाकू खाता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। और जिह्वायाम जो सरस्वती, जिह्वा पे सरस्वती माता का वास कभी नहीं होता। अगर वो अपने बच्चे को भी आशीर्वाद देगा ना तो आशीर्वाद नहीं लगता। अगर आप चाहते हो कि आपका पति या आप, कई माताएं भी खाती है, हम तो देखते गांव खड़े में होती है ऐसा, पा लेती है कि अपने बच्चे को आशीर्वाद दे, उनके जिह्वा पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का वास होए, तो तंबाकू के सेवन को पहले त्यागो। क्योंकि आप वो तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हो, आप पूतना के रक्त का सेवन कर रहे हो। जब आप खेत में बीज बोते हो तो धान्य का बीज बोएंगे, धान्य उगेगा ना, या फल उगेगा? क्या उगेगा काका जी? धान्य उगेगा। तो पूतना का रक्त गिरा तो वहां से क्या उत्पन्न हुआ? रक्त में बीज, और बीज आपके मुंह में जाके दुर्गंध करता है। ये कई व्यास जी लोग ये कथा नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि 100% में से 99% पंडित जी खुद तंबाकू खाते हैं। 100% में 99% आपको देखने में मिलेगा। सुंदर रूप से आज कन्हैया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का गोविंदाय नमो नमः किया। उसके बाद
भगवान कन्हैया आज 6 महीने के हो गए और कंस को पता चला कि कन्हैया 6 महीने के हो गए तो कंस के मन में सबसे बड़ा कष्ट होता है। नंद बाबा मथुरा से आए, उन्हें बहुत गऊ का दान किया। 6 महीने के मेरे लाला हुए हैं। आज नंद बाबा के महल में शक्तासुर नाम का एक राक्षस को कंस ने भेजा। शक्तासुर आया भगवान का गोविंदाय नमो नमः करने के लिए, लेकिन भगवान का गोविंदाय नमो नमः नहीं कर पाया। भगवान ने भी उसका गोविंदाय नमो नमः कर डाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बोले लाला आप मेरे लिए आए हो, मेरा जन्म आपके लिए ही हुआ है, मैंने आपके लिए जन्मा है। भगवान ने शक्तासुर का गोविंदाय नमो नमः कर डाला। नंद बाबा के महल में सुंदर उत्सव चल रहा है और जब नंद बाबा के महल में सुंदर उत्सव चल रहा है, महाराज करे तो करे क्या, जुग जुग जीवे। महाराज आज सुंदर रूप से नंद बाबा के महल में उत्सव चल रहा है और अगड़पम बगड़पम दीमक दीमक डमरू बाजे रे सदा शिव शंकर का। अगड़पम बगड़पम दीमक दीमक डमरू बाजे रे सदा शिव शंकर का। बजे डमरू शिव शंकर का, बजे डमरू शिव शंकर का, बजे डमरू शिव शंकर का, बजे डमरू शिव शंकर का। अगड़बम अगड़बम दीमक दीमक डमरू बाजे रे सदा शिव शंकर का। अगड़बम गड़बम दीमक दीमक डमरू बाजे शिव शंकर का। उतना आई थी कि महाराज अरे भैया इधर कहीं मत जाओ, पूतना आ जाती है, आप चले आते थे। हाँ कंस के बाद बहुत बड़े बड़े राक्षस है, ध्यान दो थोड़ा सा। आपके पास एक जीव में आ गए तो तकलीफ जाएगी। सुंदर रूप से आज अगड़बम बगड़बम बजाते बजाते कौन आता है अगड़बम बगड़बम लेके? भगवान भोले। भोले कहते हैं चलो मैं आज लाला का दर्शन करने जाता हूं। और जैसे लाला का दर्शन करने जाता हूं, फिर लाला का दर्शन करने क्या करूंगा, लाला को सुंदर आशीर्वाद दे के आऊंगा। नंदिया बोले लाला की माता का नाम क्या है, आपको ये मालूम है? चले दर्शन करने के लिए। बोले लाला की माता का नाम यशोदा है। जो पक्का यशोदा मालूम है ना आपको? बोले हाँ। क्या? बोले नंदिया पूछता है भगवान भोले से, क्या भगवान जिसके घर जाना है उसके घर में कितने लोग हैं, उनके घर के सदस्य का क्या नाम है? अगर सब जानकारी हो ना तो जाने में आनंद ज्यादा आता है, क्योंकि उनका स्वभाव में नाम से जानकारी मिल जाती है। बोले आज भोले बाबा नंद बाबा के महल की ओर अग्रसर हुए और जैसे ही भोले बाबा के नंद बाबा के महल की ओर आए, महाराज यशोदा माँ कन्हैया को झूले में झुला रही है। और जैसे ही भोले बाबा आए और आकर माँ यशोदा से कहा कि यशोदा जी, नंद बाबा। माँ यशोदा जी बाहर आती है, नंद बाबा बाहर आते थे, यहाँ पर पढ़ाते। नंद बाबा बाहर आते हैं। बोले क्या हुआ महाराज, क्या बात है? यशोदा जाती है, आपका परिचय बताइए। देखा नांदियों पे बैठा हुआ है, अगड़बम बगड़बम साथ में है महाराज। बोले आपका क्या किस कार्य हेतु यहाँ आए हो महाराज? महाराज मेरा ये मन में भावना थी कि कन्हैया का मुझे दर्शन करना था, आपके लाला का मुझे दर्शन करना था।
बोले आपको दर्शन कराऊंगी दी, आपके साथ में अगड़बम बगड़बम जो लटक रहे हैं ना, मुंडों की माला, सर पर धारण करे हो, क्या क्या पहन के आए मालूम नहीं, पाउडर लगा के नहीं आए, लिपस्टिक लगा के नहीं आई हो, बस ये आप भस्मनामा के आ गए हो, आपको देख के मेरा लाला डर जाएगा। माँ का स्वभाव है। माँ ने भगवान को भी नहीं छोड़ा डांटने से, भगवान को भी डांट लगा दी मैया ने। बोले मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, आपको लाला का दर्शन करना है ना तो अच्छे सुंदर बन कर आओ। बोले बाबा, बोले नांदिया बोलता प्रभु अब हम दर्शन करेंगे तो ऐसे ही वेश में करेंगे। बोले हाँ नांदिया, बोले ऐसे ही वेश में लाला का दर्शन करना, नहीं तो कोई जीवन मतलब नहीं है क्या? हर व्यक्ति के लिए वेश बदलते रहेंगे क्या? बोले नहीं नांदिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले कभी आज जिसके आप दर्शन के लिए आए का नहीं है कि भगवान के दर्शन के लिए आए हो, लाला के दर्शन के लिए आए, कभी आपको जहर पीने बुलाता है तो बोलता है कि अगड़बम बगड़बम लेके मत आना। अब तो कह देता है भगवान जल्दी आओ, बस जहर पीना है, आप जैसे आते हो आपको स्वीकार करता है। प्रभु वेश बिल्कुल नहीं बदलना है, दर्शन कराए चलना कराए। नांदिया बाबा शंकर जी को कहते हैं महाराज करे तो करे क्या, शंकर जी को समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी बैठे हैं नांदिया के ऊपर, नांदिया वहां से नीचे मुंडी करता उदास होकर ब्रज की गलियों में घूमने लगता है। और जैसे ब्रज की गलियों में घूमने लगता है महाराज, इधर कन्हैया रोना चालू कर देते हैं, और जैसे कन्हैया रोना चालू कर देते हैं महाराज, भगवान शंकर कन्हैया की रोने की आवाज को सुनते हैं और सुनकर भगवान को यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। चल रहे हो झुक झुक जीवे यशोदा। आज भगवान शंकर कन्हैया नांदिया को बोलते तू ठहर जा, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन 2 मिनट का हमें काम है वो कर लेते हैं पूर्णतया। भगवान शंकर नंद बाबा के महल के बाहर से ही कन्हैया को आशीर्वाद देते हैं। झुक झुक जिए यशोदा मैया तेरो ललना, झुक झुक जिए यशोदा मैया तेरो ललना, झुक झुक जिए यशोदा मैया तेरा ललना, झुक झुक जिए सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग गाएंगे। यशोदा मैया
जगन्नाथ रे जगन्नाथ रे मेरा भोला है भंडारे करते के सवारे भोलेनाथ रे जगन्नाथ रे जगन्नाथ रे मेरा भोला है भंडारे करते के सवारे भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे जगन्नाथ रे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर रूप से आज भोले बाबा कहते देखो यशोदा जी आप दर्शन नहीं कराती ना कोई बात नहीं, लेकिन आपका लाला जुग जुग जीवे, दर्शन कराओ चाहे न कराओ। भोले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार किया। आज जैसे भोले बाबा नंदी सुभृंगी नृत्य करते धरत रिहाने सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे है शिव अविनाशी। ये महाराज नंदी भृंगी को साथ में लिया भगवान भोलेनाथ ने और कहा लाला आपकी मैया हमें दर्शन नहीं कराती है, हम चले जाते अपने जहाँ शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे है शिव अविनाशी, अपने धाम पे चले जाते कैलाश में। और जैसी कैलाश में जाने की तैयारी भोले बाबा करते हैं, नंदिया के मन नहीं लग रहा, नंदिया का मन उदास हो गया है। नंदिया बोलते हैं प्रभु जिस कार्य हेतु आए थे वो कार्य तो सफल नहीं हुआ, क्या आपका मन मान रहा है? बोले नहीं मान रहा, लेकिन क्या कोई एक माँ के मन को भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। आज नंदिया भगवान भोले बाबा को लेके ब्रज में की गलियों में घूम रहा है। चल रहे योगी नंद भगवत महाराज आज नंदिया भोले बाबा को लेकर ब्रज की गलियों में घूम रहा है। छोटी छोटी सकरी सकरी मोटी मोटी गलियां है, और जिस घर के सामने से भोले बाबा जाते नंदी भृंगी नृत्य करते जाते, महाराज लोग अपने दरवाजे भी बंद कर देते, क्योंकि भोले बाबा है ही ऐसे। क्या तो कभी इतने भोले दिखते हैं कि सब भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं। सुबह के समय भोले बाबा भोले दिखते हैं, और शाम के समय 4 से 6 बजे के बीच में पूर्ण शरीर पे भस्म नमाते हैं। अगड़ बम बगड़ बम सब धारण करते हैं, पूरे शरीर में मुंडों की माला आदि सब धारण करते हैं, और धारण कर संसार में घूट चहलने के लिए निकल जाते हैं, वहां चलने के लिए निकल जाते हैं। आज भोले बाबा जैसे वहां से गए, कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, और जैसे महाराज कन्हैया रोना प्रारंभ किए, क्या करे तो करे क्या। माँ यशोदा, नंद रानी, नंद बाबा, गोपी, अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए, और सब आकर कहने लगे लाला को ऐसा क्या हो गया, लाला शांत नहीं हो रहा। बोले मालूम नहीं लालो को क्या हुआ है, अभी तो कुछ समय पहले शांत था। एक संत महात्मा आए थे, अगड़बम बगड़बम लेकर आए थे, भूत मुंडों की माला धारण करे थे, उन्होंने आशीर्वाद दे के गए। जबकि लाला को एक गोपी आती है, नारद मुनि के स्वभाव की गोपी होती है, एक आती है, बोले आपको मालूम है मैया, आपको लगता है वह बाबा आशीर्वाद दे के गए कि ऐसा ना हो बाबा ने जादू टोना कर दिया आपके लाला के ऊपर। जैसा दिखते तैसा नसते, जनते हंसते। महाराज क्या करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा आज। आज कन्हैया रोना बंद नहीं कर रहे, माँ यशोदा का मन छोटा सा हो जाता है। नंद बाबा कहते हैं जाओ गोपाल, वो बाबा जो आया था ना अगड़बम बगड़बम दीमक दीमक डमरू बजाते हुए जो आया था ना बाबा, उसको ढूंढ के लाओ, ब्रज में कहीं भी हो तो लेकर आओ, उसे पकड़ के लेकर आओ। बोलना समाज चाहते हैं बाबा आपको बुलाए हैं नंद बाबा ने, ऐसा कहे तो। आज पूरे गोपाल कन्हैया को कोई
मन गोपालों का शांत हो गया है। कन्हैया रोने लगे, ठाकुर जी रोने लगे। इधर कन्हैया की ओर मन है लगा है और नंद बाबा ने आदेश दे दिया कि जाओ बाबा को गली से लेकर आओ। अब गली से लावे कौन बाबा को? नांदी एक एक आधे के पीछे दौड़ गया तो दिखाई नहीं देगा व्यक्ति। भृंगी आ गया तो अलाफत, स्तंगी आ गया तो अलाफत। तो महाराज गोपाल गए, कन्हैया 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 स्मरण करने लगे। अब लाला का नाम लेकर डर डर के गोपाल अपनी गलियों में बाबा को ढूंढ रहे हैं महाराज। और जैसे बाबा मिले, अब बाबा को कहा, अरे बाबा आपको माँ यशोदा ने बुलाया है, नंद बाबा ने बुलाया है। नांदिया बोलता नहीं, हम नहीं जाएंगे। नांदिया मुंडी लाता है। बोले बाबा बोलते चलना लाला चलना, कन्हैया का दर्शन करने बुलाया माँ यशोदा ने, चल। बोले नहीं जाएंगे प्रभु, एक बार आपका अपमान हो गया, वहां के जाना चाहिए। बोले क्या करे, वो खुद का सम्मान अभी कराना नहीं जानता, वो मेरा अपमान क्या करेगा। आज भोले बाबा के पास गोपाल आते हैं और गोपाल आकर भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप हम तो मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो दीनानाथ। सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। जो भगवान भोले बाबा हम नहीं जानते, हमारे लाला बहुत अशांत हो गया है, रो रहा है और लाला को हम रोते हुए नहीं दे सकते बाबा। आज नंद भवन में आपको चलना ही पड़ेगा। सभी गोपाल विनती करने लगे महाराज। इधर जैसी गोपाल विनती करते हैं, भगवान शंकर अपने नांदिया को बोलते हैं, चल रे चलो नांदिया, अब नंद भवन में चला जाए। दीवान तेरा मोहन तेरी गलियों में, 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 मोहन तेरी गलियों में, दीवान तेरा मोहन तेरी गलियों में।
नांदिया को चल रहे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए ने बुलायो है, वाके लाल को नजर लगी है, राई लोन करायो है। बोले लाला को नजर लगी है, लाई लोन उतारने के लिए बुला रही है। और अच्छा, बुलाई तो है किसी न किसी कारण के लिए, हम जाएंगे और लाला का नजर उतारेंगे। और जैसे भगवान शंकर अगड़बम बगड़बम धीमक धीमक डमरू बाजे रे सदा शिव शंकर, जैसी गए महाराज नंद भवन में, नंद भवन की चौखट पे गए और लाला शांत हो गए। और जैसी लाला शांत हो गए, नंदरानी को कहने लगे अंदर से, नंद बाबा कोई आए तो मत बुलाना अंदर। लाला शांत हो गया है। नंद बाबा ने सैनिक को कह दिया कोई भी आए तो मत उसे अंदर आए प्रवेश करने देना। भगवान शंकर जैसे ही आए, किसी ने उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। फिर नांदिया पलटा, और जैसे ही पलटा फिर महाराज फिर भगवान कन्हैया का लाला रोने लगे। और जैसे रोने लगे, माँ यशोदा अंदर से आती है और आती है, बाबा 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 आप हमारे साथ चलो, अंदर प्रवेश करो, हमारे लाला को नजर लग गई, आपने नजर लगा दिया है। अरे महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले नांदिया को छोड़े, और छोड़कर आए नंद भवन में। जैसे प्रवेश किया महाराज, और सुंदर भगवान शंकर आज भगवान कृष्ण के रूप को निहार रहे हैं। सुंदर भावना भगवान शंकर की, भोले बाबा की। कन्हैया एक टकी लगाकर भगवान को देख रहे हैं महाराज। अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। इधर भोले बाबा है, इधर मैया है, नंद बाबा खड़े हैं। अभी टकटकी लगाए किसकी ओर? भगवान शंकर और कन्हैया का आपस में वार्तालाप होता है नैनों से। हमारा सुंदर वार्तालाप करने लगे। और मैया ने, भगवान शंकर कह ले मैया लाओ लाला को दे दो। बोले ऐसे नहीं दूंगी। बोले ये जो भूतों की माला पहने हैं ना, इसको पहले उतारो, और ये सर को जो डगमगाए हैं इसको भी उतारो। भगवान शंकर ने उनको भी कह दिया आप अपने कुछ देर के लिए विश्राम करो, मैं कन्हैया को अपनी गोद में लेता हूँ। भगवान शंकर ने जैसे कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया शांत हो गए महाराज, आनंदित हो गए। कन्हैया खेलने लगे, हंसने लगे। मैं यशोदा बोलती है कन्हैया अरे भगवान आप कौन हो? आपको देखकर मेरा लाला हंस रहा है। कुछ समय पहले तो ऐसा कर रहा था, लाला ने इतना रो रहा था, अब आपको देख के हंस रहा है। बोले मैं तो क्या जानूं आपका लाला क्या कर रहा है। सुंदर रूप से आज भगवान शंकर जब नंद बाबा के लालों को खिलाने लगे, नंद बाबा आते हैं और शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, रह योगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे रे, जब जब मेरे लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे रे, तब तब दर्शन दीजे। महाराज आप यहीं रह जाओ, नंद भवन में आपका वास होगा, आपका स्थान हम देते हैं। जब मेरा लाला रोएगा ना तो आप आकर दर्शन दे देना भगवान। आज यहाँ भगवान शंकर कुछ माँ यशोदा के सामने, भगवान कृष्ण नंद बाबा के सामने कुछ नहीं कर पाए। भगवान नंदेश्वर महादेव का वहां पे नंद भवन में स्थान हुआ। बोले नंदेश्वर महादेव की। जब भी बच्चा रोता है कुछ मत करो, नंदेश्वर महादेव का नाम ले लो, उसके साथ खेलने लग जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डैडी 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 बोलते हैं और डैड डैड कहकर बच्चे को रुलाते हैं। मोची 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 महाराज अब करे तो करे क्या। जैसे नंदेश्वर महादेव का नाम लूंगे बच्चों के कानों में जाएगा, बच्चा रोना बंद कर देगा।
भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर बच्चे के साथ में खेलना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए वहां पे नंद भवन में नंदेश्वर महादेव का स्थान हुआ। आगे जाकर लाला एकदम प्रसन्न हो गए और जब लाला प्रसन्न हुए तो कंस को जानकारी हुई कि लाला कुछ देर पहले रो रहा था और कोई नंदेश्वर महादेव नाम का एक महात्मा वहां जाकर वास कर रहा है। तो आज कंस ने एक राक्षस को और भेज दिया जो भौरे के रूप में आ गया। भौरा आता है ना, गोल गोल रानी इतने इतना पानी करके चले जाता है। ये महाराज आज वो भौरे के रूप में आ गया। गोपाल कन्हैया को गोद में लिया, वहां से घर से बाहर आए और आए भौरे उसको उड़ाने खूब प्रयत्न किया। कन्हैया ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः करा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे जाकर माँ यशोदा तृणावर्त नाम के राक्षस का जब गोविंदाय नमो नमः होता है, माँ यशोदा रात में लाला को झूले में सुलाती है। पहले के समय जब भवन मकान बनता था ना काका जी, तो पूरा चौराया औकन चौकन मकान बनता था और बीच में बरामदा रहता था। बरामदा बोले तो ब्रह्म स्थल, घर का ब्रह्म स्थल रहता था जो खुला रहता था, ऊपर से नीचे तक का जैसा खुला रहता। अभी आप कई जगह देखो पुराने भवन जहाँ पे है, पूरे चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं, बीच में खुला स्थान है, कहते हैं ना। देखना नहीं दिखे तो हमें बताना, हम आपको फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप पे। बोले महाराज माँ यशोदा क्या किया, आज लाला को उस बरामदे में लेके गई, ब्रह्म स्थल में लेके गई। उसे ब्रह्म स्थल कहते हैं, ब्रह्मा जी के स्थान कहते हैं। वहां बच्चे को सुलाने से, रात्रि में सुलाने से बच्चे को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ यशोदा आज लाला को पलने में झुलाती है और झुलाते झुलाते लाला कन्हैया आज माँ यशोदा से मनी मन बात करते हैं। माँ यशोदा लाला को मनी मन और सुलाने का खूब प्रयत्न करती है। आज माँ यशोदा इसी लाला को सुलाने का प्रयत्न करती है, झूला झुलाती है, झूला झुलाते कहती है, छगन मगन मेरे लाला को रे, आजा निंदिया लाला को, चंचल मौन मोहन श्याम के नैन, नैनो बीज समा जा रे, छगन मगन मेरे लाला को रे, निंदिया आजा लाला को, चंचल मोहन श्याम के नैन बीज समा जा रे, जप तप पूजा पाठ सो विधि मोहन मेरे लाला को, सो जा कन्हैया लाडले मैया, भोले लाल लाला को, छगन मगन मेरे लाला को, आजा निंदिया लाला को, छगन मगन मेरे लाला को, आजा निंदिया लाला। सुंदर रूप से आज माँ यशोदा छगन मगन, कितने नाम रखती लाला के, छगन मगन मेरे लाला को रे, निंदिया आजा लाला को, नैनो बीच समा जा रे, निंदिया आजा लाला को। तब भी लाला सोते नहीं है। माँ यशोदा कहती है, नंदरानी कहती है, जप तप पूजा पाठ सुविधि, जो जप किया, जो पाठ किया, जो विधि करी, जो भी किया पूरा पुण्य में लाला को मिल जाए और निंदिया लाला को आ जाए। आज माँ यशोदा लाला को सुलाती है और जैसे लाला सोते हैं, विश्राम करते हैं, उसके बाद नंद बाबा कहते हैं हमारे लाला के जीवन में बहुत संघर्ष हो रहा है। बोले महाराज जब तक बच्चे का नामकरण संस्कार न हो ना, तो बच्चे के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। एक बच्चे का नामकरण संस्कार, एक मुंडन जिसको अपन बाल देना बोलते हैं। बोले मुंडन अगर कर्म हो, बच्चा ढीठ बन जाता है, अखड़ू बन जाता है
क्रोधित हो जाता है। और नामकरण संस्कार ना होना तो पूरे गुण उसमें होते हैं, मोबाइल लेके चले जाता है। सुंदर रूप से आज ये कलयुग के बच्चे हैं, क्रोधित नहीं होते, मोबाइल लेते हैं मैया से और चले जाते हैं। मैया देखते रहे मोबाइल को, पिताजी ने दिलाए थे मैया के लिए और लाला ने मैया से मोबाइल लिया, चले गया। बैठो पूजा जब तक में बोले बाबा, करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज महाराज आज गर्गाचार्य जी मुनि को न्योता देते, नंद बाबा न्योता देते, गर्गाचार्य मुनि के पास में आते, बोले प्रभु मेरे लाला का जन्म समय हुए कई दिन बीत गए, उनका नामकरण संस्कार करना है। और जैसे नामकरण संस्कार कहना है तो महाराज हम आएंगे, आपके लाला का नामकरण संस्कार कर देंगे। गर्गाचार्य जी मुनि विप्र धरोह धर्मे धरो हम विप्र प्रसादा कमला बरो हम। विप्र यानी ब्राह्मणों को लेकर आज गर्गाचार्य जी मुनि नंद बाबा के महल में आते हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी मुनि नंद बाबा के महल में आते हैं, भगवान कृष्ण का उनको दर्शन जैसे होता है, गर्गाचार्य जी मुनि समाधि में लग जाते हैं। महाराज समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यानस्थ समाधि जो आंखें बंद कर ध्यान करके किया जाए, वो ध्यानस्थ समाधि, और एक ताटक समाधि के नाम की समाधि है। ऐसे दो प्रकार की समाधि होती है। और जैसे समाधि में गर्गाचार्य जी मुनि बैठ गए, आज माँ यशोदा नंदरानी रोहिणी कहती है कि बाबा जो है ना, ये कोई किस बाबा को बुलाया है नंद बाबा ने? बोले क्यों? बोले ये बाबा ढोंगी दिखाई देते हैं। बोले यही बाबा तो अपने लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। बोले नहीं नहीं, ये बाबा नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। तो आज माँ यशोदा रोहिणी आपस में निर्णय लेते हैं कि ये बाबा की हम परीक्षा लेंगे। बोले परीक्षा कैसे लेंगे बाबा की? बोले एक काम करेंगे, जब बाबा नामकरण संस्कार करेंगे ना तो अपने बच्चे को अदला बदली कर देंगे। रोहिणी कहती मेरे पुत्र को यशोदा जी ले लेना और यशोदा जी ये पुत्र को मैं अपनी गोद में रख लूंगी। देखते हैं बाबा कितने विद्वान हैं। आज जैसे गर्गाचार्य मुनि ने ऐसी भावना देखी माताओं की, यशोदा माँ रोहिणी माँ दोनों बैठी है, गर्गाचार्य जी मुनि के ध्यान लगा के बैठे हैं और ध्यान लगा के मन ही मन भगवान से बातें कर रहे हैं। और सुंदर स्वभाव भगवान का, भगवान खूब आनंदित हो रहे हैं, भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। महाराज अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज भगवान माँ यशोदा के गोद में बैठे हुए हैं। अब भगवान जैसे यशोदा जी गोद में बैठे हुए हैं, गर्गाचार्य मुनि जी कहते हैं मेरा नामकरण संस्कार तो करो प्रभु। आज गर्गाचार्य जी सुंदर रूप से नामकरण संस्कार करते कन्हैया का। बोले अहम रोहिणी पुत्र रसमयम सुधो गुणे संकृते रामैति बलादि त्वां बलविदुः। अरे माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है। बोले ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। जैसे मैया ने सुना कि मेरे गोद में बैठा हुआ जो बालक है रोहिणी का पुत्र है, मैया ने अपने हीरे की अंगूठी उतारी और महात्मा जी के चरणों में रख दी। बोले आपको कैसे मालूम कि मेरा ये पुत्र मेरा नहीं है? बोले क्या करे, संतों से कुछ छुपता नहीं है। भगवान का आशीर्वाद कुछ ऐसा होता है कि संतों से को कितना है कुछ भी छुपा लो सब दिखाई दे देता है। ये संतों की सबसे बड़ी कमी होती है। और जब दिखाई दे देता है ना तो संत अपने जीवा पे बस में नहीं कर पाते। जो दिखाई दिया वह किसी के सामने भी कभी भी बता देते हैं जिससे आपका कल्याण हो।
कहते हैं संतों का क्षण एक पल का मिल जाए, उसका जीवन में उस पल को आनंदित होकर ग्रहण करो, क्योंकि आज है कल नहीं है। संत महात्मा गुरुजन बड़े किस्मत वाले को मिलते हैं। ढोंगी, धतूरा, नसड़ी, भंगेड़ी तो कई पड़े हैं जो अपने आप को बड़े बड़े महात्मा कहते हैं महाराज। जैसे आज आपके भागवत जी हो रही है, भागवत जी आप लोग आनंद नहीं ले रहे हो, जयकारा नहीं लगा रहे, तो कोई बात नहीं, और 2 दिन परसों आपको स्वयं को याद आएंगे कि हम उस समय जयकारा लगा देते तो कितना आनंद आता। आपके सामने रसगुल्ले रखे हुए, हम खाना नहीं आ रहा, बाद में दुखी होंगे जब रसगुल्ले यहां से चले जाएंगे। रसगुल्ला कोई दूसरा खाएगा। ठाकुर जी यहाँ बैठे, कल कहाँ बैठेंगे कोई जानकारी नहीं महाराज। फिर पछता के कोई मतलब का नहीं है। समय रहते जाग जाओ और उसका आनंद लो समय का। सुंदर रूप से आज भगवान का नामकरण संस्कार होता है। जो महाराज जैसी नामकरण संस्कार हुआ, रोहिणी माता बोली, धीरे से खड़ी हुई, पलटी और ये सच्चा ज्योतिष है, सही बात बताया, ये किसका पुत्र है? ये मेरा ही पुत्र है। रोहिणी माता ने कहा इसका नाम क्या है? बोले राम है, लेकिन बल में अधिक होने से सिर्फ बलराम कहेंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय। बोले कृष्ण जी से बड़े हैं, इसके लिए बल भद्र नाम से ही जाने जाएंगे। भद्र माने कल्याण करने वाला। जो बल में बड़ा हो भद्र वही कहलाएगा। बोले बलभद्र भैया की जय। हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल नाम होगा, और यह एक के गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में आया, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी माता की गोद में जो बालक बैठा है वो कौन है? गर्गाचार्य जी मुनि देखते हैं रोहिणी माता के गोद में जो बालक बैठा उसका नामकरण संस्कार कहते हैं। आसनम वर्ण स्त्रियोणाम हास्यम गृहे युगो शुक्लो रक्त स्प्रापीतम इदानी कृष्णतां गतः। बोले पहले शुक्ल पक्ष में हुआ, इसलिए से पहला नाम था राम। फिर आज रक्त वर्ण में कृष्ण पक्ष में हुआ, पीत वर्ण में हुआ, इनका नाम कृष्ण वर्ण में हुआ। इस नाते इसका नाम कृष्ण रखता हूं। यह काला है, थोड़ा सावला है, और सावला होकर ये जग में उजाला जगाएगा। माता वसुदेव जी के पुत्र भी बना दिया है, इसीलिए इसने नाम वसुदेव जी के पुत्र होंगे। मधुसूदन मुरली वाला होगा, गोविंद माधव, कितने नाम होंगे, इसके नाम की कोई संख्या ही नहीं रहेगी। असुंदर रूप से गर्गाचार्य जी मुनि भगवान का नामकरण संस्कार कहते हैं। बोले एक का नाम है बलुआ और एक का नाम है कलुआ। बोले कलुआ कौन? जो काला है उसका नाम कलुआ, और जो बल में बड़ा है वह उसका नाम बलुआ रखा गया। माँ यशोदा जी बलुआ और कलुआ के नाम से कन्हैया को पुकारने लगी। गोपी आती है, बोले बलुआ और कलुआ कहाँ गए मैया? पहले के लोग क्या थे? अनपढ़ थे थोड़े से। बच्चे का जन्म होता था, मोटा था तो क्या उसका नाम रखते थे? मोटू। छोटा था छोटू, लाल है तो लालू, काला है तो कालू, रखते थे ना ऐसा नाम। आपके गांव में भी किसी का नाम होगा, है क्या ऐसा नाम? हमारे लखन जी का नाम हमने रख दिया छोटू महाराज। क्या करें, वो छोटे से दिखते हैं लेकिन बड़े चित्र विचित्र है महाराज। हम 5 एक जगह, वो एक जगह। कंजू सेठ जी के पास पंडित जी ना, आखिर में क्या करें। सुंदर रूप से आज भगवान ने लीला प्रारंभ करी। भगवान का नामकरण संस्कार होता है।
आगे जाकर भगवान सुंदर लीला करते हैं। बोले महाराज भगवान ने पहली लीला कौन सी करी? बोले माँ यशोदा आज अपने साथ में लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर मंदिर में गई। घर का पूजा घर जो होता है ना, वहां गई और पूजा घर में माँ यशोदा ने लाला को नीचे रखा। लाला भगवान को देख रहे हैं। बोले मेरा बैठने का स्थान था, आप लोग बैठे हैं, मनी मत भगवान से बात कर रहे हैं। वहां बैठे भगवान बोलते हैं आप बैठ जाओ। बोले तो अगर वहां बैठ गया तो 2 दाने माँ चिरंजी के सुबह खिलाएंगी और शाम में 2 दाने खिलाएंगी। ज्यादा हो तो 1 गिलास दूध दे के आ जाएंगी। बोले 1 गिलास दूध के लिए मैं वहां क्यों जाऊं? मुझे तो सुंदर सुंदर भोजन करना है और भोजन करना है गोपियों के हाथ से। तो भगवान ने क्या किया, माँ यशोदा का मन को चंचलित कर दिया। माँ यशोदा ने शालिग्राम भगवान को उठाया, जो काला पत्थर होता है ना, शालिग्राम भगवान, उसको उठाया। पंचामृत से स्नान करा रही है। और जैसे पंचामृत से स्नान करा रही महाराज, करे तो करे क्या, भगवान को ये पत्थर बहुत आनंदित दिख रहा है। अरे महाराज भगवान ने क्या किया, मन ही मन सोचने लगे इसका मैं भोग लगाऊंगा, इन्हें लगाऊंगा, काला गुलाब जामुन है लगता है ऐसा। भगवान ने माता के मन को परिवर्तित कर दिया। माता को याद आ गया कि चूल्हे पे दूध रखा हुआ है। माँ चूल्हे पे दूध उतारने के लिए गई और कन्हैया ने उस काले जो पत्थर था गुलाब जामुन रूपी, उसका भोग लगाया महाराज, और सुंदर रूप से आज उसका आनंद ले रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शालिग्राम भगवान को भगवान ने मुंह में धारण करा। आज जैसे शालिग्राम भगवान को मुंह में धारण किया, महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। माता आई, माता ने कहा लाला फिर शालिग्राम भगवान कहाँ गए थे? बोले अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे भूल गई कि लाला को बोलना ही नहीं आता। और जैसे बोलना नहीं आता ऐसा ध्यान आया तो माँ ने यशोदा जी ने लाला के मुंह की ओर देखा, तो मुंह पहले छोटा सा था अब बड़ा सा बन गया। तो महाराज करे तो करे क्या, माँ यशोदा ने लाला के मुंह में देखती तो शालिग्राम भगवान लाला के मुंह में है। माँ यशोदा ने अपने हाथों के द्वारा शालिग्राम भगवान को अपने हाथ में लिया, उसको स्नान कराती है। महाराज सुंदर रूप से आगे जाकर लाला ने शालिग्राम भगवान को सबसे पहले मुख में लेकर पहली लीला करी। आगे जाकर महाराज यशोदा मां के शब्द का अर्थ क्या है, इसकी कथा आती है। बोले यश दे जो यशोदा, जो बच्चे को यश देती है उसका नाम है यशोदा। यश ददाति इति यशोदा। भगवान कृष्ण के चरित्र में मैया यशोदा का ही यश रहा, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण खूब आनंद से जीवन जिए महाराज। आगे जाकर सुंदर गोपिया माँ यशोदा के घर में जाती है और माँ यशोदा के घर में जाकर माँ यशोदा से कहती है, माँ यशोदा हम आपके लाला को लेके जा सकते हैं क्या? आपके लाला का नामकरण संस्कार भी हुआ, कलवा को लेके जाए क्या? बोले अच्छा कलवा को लेके जाऊंगी, जाओ नहीं लेके जाना। बोले कृष्ण को लेके जाए क्या? बोले हाँ लेके जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गोपी के घर में जाते हैं और गोपियों के घर में जाते गोपियां जो है वह एक जगह पे तो बैठती नहीं है। सुबह के समय वह कहाँ मिलेंगी? भोजन कक्ष में। दोपहर के समय कहाँ मिलेंगे? शयन कक्ष में। और शाम के समय अगर भोजन कक्ष में लेट चले जाए तो सासू जी डंडा लेके तैयार हो जाती है कि मेरी बहू काम नहीं करती। संध्या का समय था महाराज, कन्हैया गोद में खेल रहे थे और जैसे ही देखा गोपी ने कि सासू जी आ गई है, सास जी आ गई है तो क्या होगा, अटक जाएंगी। सास से पहले क्यों ना करे, कन्हैया को लेकर भोजन कक्ष में चले। और कन्हैया को जैसे भोजन कक्ष में लेके गए महाराज, करे तो करे क्या, कन्हैया को गोपी ने भोजन कक्ष में ही रख दिया। वहां आपस में गोपियों ने देखा, भगवान ने देखा कि गोपियों के द्वारा बनाई हुई हंडी है मिट्टी की, उसके अंदर घी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, दही भरा हुआ है, मक्खन बिलोया हुआ रखा हुआ है।
भगवान का ये सब प्रिय है। भगवान ने सोचे अब तो ये मक्खन का भोग लगाना ही पड़ेगा महाराज, करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज गोपी सुंदर रूप से कन्हैया को लाला 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 कहकर पुकारी है, और लाला तो महाराज वो हंडी की ओर अग्रसर हो रहे, आगे घुटन घुटन चल रहे हैं। लोग हंडी के पास में जाते हैं, हंडी को हाथ लगाते हैं और नीचे धड़ाम से फोड़ देते हैं। फिर जो उसमें से बाहर जो दही दूध घी मक्खन होता है उसको चाटने लग जाते हैं महाराज। एक गोपी कन्हैया को लेके जाती है अपने घर, ऐसा कहते कन्हैया, दूसरी गोपी कन्हैया को लेके कन्हैया उसके घर में 2 हंडी फोड़ते हैं। माँ यशोदा के पास में गोपियां जाती है, बोले माँ यशोदा आपके लालों को हम नहीं लेके जाएंगे। बोले क्यों? बोले कन्हैया हंडी फोड़ देते हैं और फोड़ कर भोग लगाते हैं। बोले मत लेके जाओ, कोई बात नहीं है। आसुंद रूप से गोपियां भगवान का स्मरण करती है। जब गोपियां भगवान का स्मरण करती है तो गोपियों को भगवान आदेश देते हैं कि गोपियां चिंता मत करो, आप मेरा ध्यान नहीं कर रही हो ना तो कोई बात नहीं, अपनी बहन इंद्रा देवी को बोलते जाओ गोपी की गोद में बैठ जाओ। और जैसे ही इंद्रा देवी को कहते हैं गोपी की गोद में बैठ जाओ, इंद्रा देवी गोपी की गोद में जाती है और गोपियों को नींद आ जाती है, नींद आने लग जाती है महाराज सुंदर रूप से। गोपियां खराटे लेना चालू कर देती है। कन्हैया देखते हैं खराटे ले लिए ना, कोई बात नहीं, अब इसका मक्खन मिश्री अपन ही भोग लगाएंगे। सुंदर से कन्हैया भोग लगाते हैं। एक गोपी कन्हैया को माँ यशोदा कहती है, माँ यशोदा अपने मेरे घर में एकादशी का उपवास है, आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन सभी लोग अपने घर में सत्यानंद भगवान की कथा करते हैं, एकादशी और पूर्णिमा के दिन। महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज एकादशी का व्रत है, पंडित जी को बुलाया गोपी ने, और गोपी ने बुलाया पंडित जी को सामग्री दे दी, कन्हैया को ला, कन्हैया आए और कन्हैया ने क्या किया, गोपी के घर में आए और आकर एक छोटे से कुत्ते का बच्चा भी साथ में ला लिया। जब कुत्ते का बच्चा साथ में लाया तो महाराज कन्हैया ने क्या किया मालूम है? पंडित जी को बोला, पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले आपको गोपी बुला दी, देखो बाहर जाके। पंडित जी सुंदर चौरंग सजाया था और कन्हैया ने अपना आसन बिछाया और आसन बिछा कुत्ते के बच्चे को चौरंग पे रख दिया। महाराज इधर गोपी आती है, पंडित जी आते हैं, बोले पंडित नहीं बुलाया गोपी ने? बोले नहीं मुझे तो लगा बुलाया है। बोले कोई बात नहीं बैठो। बोले आते मेरे आसन में बैठ के मैं कैसे बैठूं? भगवान ने अपना आसन दिया बैठने के लिए पंडित जी को। पंडित जी ने देखा जो सुंदर मंडल मारना था, सुंदर चौरंग सजाई थी, वहां तो कुत्ते का बच्चा बैठा है। बोले इसकी ये कैसे बैठ गया? बोले इसकी पूजा करो, एकादशी सफल हो जाएगी। आज सुंदर से भगवान ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। सुंदर से भगवान लीला करने लगे और भगवान लीला करने के बाद देखा, गोपियों से कहा गोपिया आज सुंदर से भगवान ने लीला कर, इसके बाद करे तो करे क्या, भगवान ने अपने एक मंडली बनाई। भगवान की मंडली में कौन कौन थे? कृष्ण थे, सीदामा थे, सुदामा थे, मधुमंगल थे। गोपियां भगवान को अपने घर लेके जाती तो भगवान कहते मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सीदामा सुदामा मधुमंगल को साथ में लेके जाऊंगा। और सीदामा सुदामा मधुमंगल को साथ में जब लेके जाते भगवान तो गोपियों के घर में जाते, और गोपियों घर में कहाँ खेलते मालूम है? आंगन में नहीं खेलते, हॉल में नहीं खेलते, बेडरूम में नहीं जाते, सीधा भोजन कक्ष में जाते हैं। और भोजन कक्ष में जो बनी हुई हंडियां होती है ना, वह सीदामा सुदामा मधुमंगल को बताते हैं देखो ये रात की व्यवस्था है हमारे, इसको फोड़ना है, फोड़ कर भोग लगाना है। गोपियों के सास, गोपियों के ससुर, गोपियों के पति गोपियों को आवाज देते हैं, गोपियां जाती है और भगवान में सीदामा सुदामा मधुमंगल के साथ वो हंडिया फोड़ कर भोग लगाते हैं महाराज। सुंदर रूप से आज गोपियां कन्हैया का नाम रख देते हैं
बोले कन्हैया आपकी जो मंडली है ना, इस मंडली का नाम गोपियां क्या रखती मालूम है? बाल, सभी लोग बोले बाल गोपाल चोर प्राचार्य मंडली। भगवान बाल गोपाल की चोर प्राचार्य मंडली नाम रख दिया भगवान ने आज गोपियों ने। और जैसे सुंदर नाम रखा महाराज, करे तो करे क्या। माँ यशोदा के पास में गोपी जाती है और माँ यशोदा से कहती है, माँ यशोदा आपके लाला बहुत नटखट है और बहुत धूम मचाते हैं। और जैसे धूम मचाते, बोले क्यों, क्या किया लाला ने? बोले एक गोपी कहती है लाला ने मेरी 11 हांडी घोड़ दी दूध से भरी हुई। दूसरी बोलती है इसकी दूध से थी, मैंने तो दूध को गर्म करके उसे मेहनत करके उसमें समय देकर उसमें दही जमाया था, कन्हैया उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर डाला। तीसरी बोलती है अरे तेरे साथ घी दूध ही फूटा, दही फूटा ना, मेरे घर में तो लाला ने घी का भी गोविंदाय नमो नमः कर डाला, मैं अपने पति को क्या भोग लगाऊंगी। चौथी को भी बोलती मेरे घर में माखन निकाली थी, सासू जी ने कहा था कि माखन निकाल के रखना, मैं आऊंगी तो घी बनाएंगे। कन्हैया माखन का गोविंदाय नमो नमः कर डाला। गोपियों ने सुंदर माता से आज भगवान की शिकायत करती है, माता आज कन्हैया के कान को पकड़ते हैं। अब कान पकड़ कर कन्हैया से कहते हैं कन्हैया ऐसा मत करियो। कन्हैया बोलते माँ मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा है। गोपियां कहते नहीं मैया ये बाल गोपाल चोर प्राचार्य मंडली के नेता है, ये नेताजी है, ये जो बोलते नहीं कि मंडली वही करती है। मैया बोलते ठीक है आज के बाद लालो को अपने घर में बुलाना मत। गोपियां बोलती नहीं बुलाएंगे तो सही। बोले बुलाएंगे, एक काम करो, आज मां यशोदा 9 लाख गाय का दान करती है यहाँ पे। बोले ब्रज में 9 लाख लोग रहते हैं, कि मेरा लाला जिस घर भी जाएगा ना तो आपके गाय का दूध नहीं पिएगा, माखन नहीं खाएगा, दही नहीं खाएगा, ये अपनी गाय का अपनी माखन अपनी माँ के हाथ का दिया हुआ गाय के दान का माखन मिश्री खाएगा। माँ कन्हैया के कान को पकड़ते हैं। महाराज कन्हैया के कान पकड़ते हैं। कन्हैया बोलते मैया अब आप हम क्या करें, हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं कि आप हमारे कान को पकड़ती हो। लेकिन मैया है, एक बार भैया की बात छुपाए तो भैया डेरिंगबाज बन जाएगा, फिर बड़ी गलती करेगा। आज तो मटकी फोड़ा है, कल क्या करेगा और कोई बड़ा काम करेगा। अब कलयुग की मैया थी ना, मोबाइल दे देती है। महाराज सुंदर से आया यशोदा कहने से कह कन्हैया चिंता मत करियो, जिस घर जाऊंगा उस घर में माखन आप पाओगे। आज सुंदर से कन्हैया कहते हैं माँ हमने किसी घर का माखन नहीं खाया है। सुंदर संवाद को सुने। मैया मुरी मैंने माखन खाया, मैया बोली मैं नहीं 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 माखन खाया। हो रे गई के पास हो रे गई के पास मधुबन मोह बतायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। होरी गई के पाछे मधुबन मोती बतायो, चारे पहर सेवर भरे को
बलराम जी आते हैं। बलराम जी कहते हैं मैया आपके लाला ने माखन खाया है कि नहीं खाया हमें जानकारी नहीं है, लेकिन लाला ने आज क्या करी मालूम है मैया? अरे क्या करी? बोले अपने हाथों से चुटकी उंगली से मिट्टी निकालता है और मिट्टी का खाता है। मैया बोली लाला सही बात है, मिट्टी खाया क्या? आज कन्हैया बोलते मैया मोरी मैं नहीं मिट्टी खाई, मैया मोरी मैं नहीं खाई, मैं बालक गई मैं को तो मैं बालक मैं बालक गई मैं को तो आनंद से नहीं खाई, लेकिन बलराम भैया आके बोलते हैं मैया को ये भी ना जाता है कि लाला आपकी मिट्टी खाई है। अब करे तो करे क्या महाराज? कन्हैया को समझ में नहीं आ रहा है। आज भैया लाला कहते लाला अपने मुख को खोलो तो सही, और जैसे लाला ने मुख को खोला लाला ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोलो कृष्ण कन्हैया सुंदर रूप से मैया को आज भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में। और जैसे मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में, कन्हैया को याद आ गया अगर ये मैया को ध्यान रह गया तो मैया क्या करेंगी? आज से कान नहीं पकड़ेंगी, नाक नहीं पकड़ेंगी, पूछेंगी नहीं, कुछ नहीं करेंगी। अपने घर के ईशान्य कोने में एक सुंदर मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर में झूला लगाएंगे, उसमें मुझे सुला देंगी। और अगर झूले में बैठा दिया मैया ने तो फिर क्या करेंगी? बोले 2 दाने चिरंजी के लाएंगी, सुबह उठाएंगी, चिरंजी रख देंगी, लाला खा लो। शाम होगी 2 दाने लाएंगी, लाला खा लो। यही मेरा जीवन बन के रह जाएगा, मेरा 2 दाने में जीवन बन जाएगा। कन्हैया ने मैया को आज भक्ति से विस्मृत कराया कि मैया को ये जीवन में याद न रहे, जो देखा है वो याद न रहे। होता क्या है, हमें कैसे याद आता मालूम है? पहला देखने से, दूसरा बोलने से और तीसरा सुनने से। जब तीनों चीज एक स्थान से तीर निकलता है, कमान जैसी आगे बढ़ती है, वह बुद्धि में आकर बैठ जाती है, हमें ध्यान रह जाता है। इसके लिए आपको बार बार हमारे हरिहर भैया कहते हैं कि बार बार भजन गाओ, भगवान की जयकारा लगाओ, क्योंकि आपके नयन तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इससे नयन शुद्ध हो रहे हैं। जब तक मुंह से भगवान का नाम नहीं गाओगे शरीर शुद्ध नहीं होगा। अब कानों में जब तक पड़ोसी की आवाज सुनाई नहीं देंगी भजनों की, ताकि बुद्धि में आके बैठेंगी नहीं। नजर हटी और दुर्घटना घटी, इससे पहले भगवान को याद करो, भगवान के मन को, भगवान को रिझा लो अपने हाथों के द्वारा। लेकिन आप लोग एकादशी को पास रोज करते हो, एकादशी तो आ जाइए। हम तो पिछले 6 दिनों से देख रहे महाराज मोपा नगर वासी एकादशी को पास करते। चलो मानते हैं लक्ष्मण काका जी का बुढ़ापा है महाराज, क्या भूषण भैया का बुढ़ापा है? ये तो उनसे ज्यादा बूढ़ा हो गया। क्या करें महाराज, कलयुग का प्रभाव है। बूढ़ा जवान है तो जवान बूढ़ा हो जाता है, कलयुग का प्रभाव।
इसीलिए इस कथा का, इस भक्ति में संगीत का, इस रसमय आनंद का खूब पान करो, तो आपको आनंद बढ़ेगा। और आपका आनंद बढ़ेगा ना, आप कहीं भी जाओगे आपको लाला के जीवन में याद आएंगी। सुंदर रूप से आज लाला मैया को दर्शन कराते हैं। आगे जाकर भगवान गोपियों को बताते, गोपिया 3 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। बोले पहली पूजा का नाम है मनसा, मन से पूजा होती है। दूसरी पूजा का नाम है, भक्ति का नाम है वाचा, वचन से। और तीसरा कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों रूप से जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते तीनों रूप से, मनसा वाचा कर्मणा, तो भगवान उसे दर्शन भी नहीं देते। महाराज करे तो करे क्या, आपका शरीर यहीं रह जाता है। यहाँ से 4 आदमी लेके जाते, घाट पे ले आते, गोविंदा नमो नमः करते, घाट से आपको वापस घर में आना पड़ता। लेकिन आप भगवान के धाम पे नहीं जाते। अगर भगवान के धाम पे जाकर भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ में रहकर भगवान के साथ आनंदित होना है, तो मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की भक्ति करो। यहाँ भक्ति के 3 धारा बताई गई, मनसा वाचा कर्मणा। सुंदर रूप से आज भगवान गोपियों को बताते, गोपियां सुंदर रूप से भगवान की भक्ति करती है। और भक्ति करके भगवान अपनी मैया के पास में आते, मैया से कहते, मैया हमें नींद आ रही है, आप हमें सुला दो। आज मैया अपनी गोदी में लाला को सुलाती है। और लाला जब सोने लग जाते हैं, फिर नींद, कोई बच्चा देखा है आपने, सोता है, सोते सोते बार बार आंखें खोल के देखता है, सोता है आंखें खोल के देखता है। भी ताजा उदाहरण है, इसलिए अच्छे से याद है। तो महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों करता है बालक। तो महाराज वो अपने मामा को हरदम खोजते रहता है। बच्चे का सबसे प्रिय होता है मामा, फिर मामा को खोजते रहता है। माँ यशोदा पूछती, लाला क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं, मामा को देख रहा हूँ। मामा कहाँ है? बोले कंस मामा को याद कर रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले से याद मत कर, बड़े बड़े राक्षस को भेजता है, मत याद कर उससे। आज मनी मन मैया कन्हैया का परिचय मामा से कराती है, गोद में सुलाती है। कन्हैया कहती, कन्हैया देख, आप जहाँ विश्राम कर रहे हो ना, आपके ऊपर चंदा है, ये चंद्रमा आज से आपका इसका संबंध मामा के समान रहेगा। यहाँ पे एक चंद्रमा को चंदा मामा कहा गया है। बोले बेटा मैं सो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन माँ का माँ, 2 माँ जहाँ लग जाए वहां एक मामा बन जाता है। तो मामा बच्चे को हरदम अपनी छाया में सुलाता है, शांति प्रदान करता है। और जब तक मस्तक पे चंद्रमा नहीं आता ना, तो शांति नहीं मिलती। यहाँ सुंदर रूप से माँ चंदा मामा का दर्शन कराती है। आगे जाकर भगवान ने सुंदर रूप से अपने घर में आज लीला करने लगे। सुबह उठे और कब देखा माँ यशोदा दिखाई नहीं दे रही। भगवान ने यशोदा जी दिखाई नहीं दे रही। यशोदा जी कहाँ कहाँ देखा मालूम है? घर की मटकियों में माँ यशोदा को देखते का नहीं आज, और मटकी में नहीं मिलते, धड़ाम से महाराज गोविंदा नमो नमः कर देते मटकी का। ऐसे करते करते भगवान ने बहुत सारी लीला करी। आगे जाकर माँ यशोदा ने भगवान को बंधन में जकड़ लिया और उखल मुसल से भगवान को बांध दिया। भगवान ने उस उखल मुसल से जो बांधा, माँ यशोदा ने, भगवान ने उखल मुसल के द्वारा स्पष्ट एक वृक्ष को, वह वृक्ष श्रापित थे जिन्हें नारद जी का श्राप लगा था। कुबेर भगवान के पुत्र थे यमाजुन, उसको भगवान ने मुक्ति प्रदान करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जाकर महाराज नंद बाबा ने सोचा कि हमारे लाला को गोकुल में बहुत सारा संकट आ रहा है,
तो हम यहाँ से वृंदावन जाना चाहिए। बोले महाराज भगवान वृंदावन जाने लगे। बोले वृंदावन क्यों जाए? बोले वृंदावन के वृक्ष को बोले वृंदावन के वृक्ष को मन मन जाने कोई, डाल डाल रस पात पात सी राधे राधे होए। महाराज किस किस को वृंदावन चलना है? कोई टिकट नहीं लगती वृंदावन जाने की, मालूम है? एक का सिक्का भी खर्चा नहीं होता आपकी जेब से। सब आप लोग सोचे वृंदावन जाएंगे तो पैसे लगेंगे, क्यों जाए वृंदावन, यहीं बैठ जाते ना, वृंदावन यहीं आ जाएगा, टिकट नहीं लगती है। बस वृंदावन जाने के लिए आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा महाराज। सुंदर रूप से आज यशोदा जी कहती लाला हम कन्हैया को लेके वृंदावन जाएंगे तो क्या होगा? वृंदावन धाम पारे, साथ दिए महाराज। जपे राधे राधे। किस किस को चलना वृंदावन? दोनों हाथों की ताली सेवा करके आगे बताएंगे। टिकट है, हाथ आप ऊपर करो और सुंदर रूप से मुंह से, मन से, वचन से, कर्म से राधे राधे बोलो, बोलना पड़ेगा महाराज। हाँ, ये वृंदावन की टिकट है। आओ वृंदावन चले भगवान के साथ में। वृंदावन धाम ये पारे अपार, जपे राधे